हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे टीम के द्वारा जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स की सीरीज आपको प्रदान की जाएगी। जो कि मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, आपको पूरी तरीके से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, और मैं बताना चाहूँगा यूपी पेट में आपने देखा कि करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आए थे और वो 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक से आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक भी नियुक्ति उसमें नहीं मिली, आपको एक भी सूचकांक नहीं मिले। ठीक है, तो इसलिए आपको बेसिक से ध्यान रखना होगा, और बेसिक से ध्यान रखने के लिए आप इस टॉपिक को अगर देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था, तो ज़बरदस्त इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो बताना चाहूँगा आपका आज जो जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के सीरीज का ये फर्स्ट क्लास होगा, और इसको आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, समय पर बात करते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले एक बार कहना चाहूँगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स कि हाल ही में मोदी ने, ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में बास इंडिया को स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी दिख रहे होंगे चित्र में भाई साहब। ठीक है, अगर बात करें पीएम मोदी, ठीक है, एड्रेस एट द, अगर बात करें ये कि इन्होंने तो कहाँ पर किया है, तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु के अंदर इन्होंने। बात करें तो इस पर हम बात करते हैं, बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी सेवा के शीर्ष प्रदाता बास इंडिया के नए स्मार्ट परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बास इंडिया जो परिसर है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगर बात करें व्यावसायिक पान के अनुसार, मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह वर्ष भारत और इंडिया दोनों के लिए ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहे हैं। पहली बार एक सदी के पहले, ठीक है, एक जर्मन कंपनी को के रूप में भारत आया था। ठीक है, अब यह उतना ही भारतीय है जितना कि जर्मन। ठीक है, चलिए अब हम उड़ान टॉप पॉइंट पे बात करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बोलो तो जीवन की। ठीक है, ये बताना चाहूँगा आपके लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का कार्य करेगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। उड़ान टॉप पॉइंट की बात करें तो हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो अगर बाबू बायोटेक पार्क की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें उत्तरी सह्याद्री का दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई 1438 है। अगर बात करें कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर से होता है। ये चैनल दिख रहा है, अगर चैनल को डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक के अंदर है। दक्षिण सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ब्रह्मगिरी हो जाएगी। और कावेरी नदी का उद्गम अगर बात करें तो प्रहगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगले सीरीज पर बात करते हैं। चित्र इसलिए लाया जाता है पूरी तरीके से, हाल ही में पीएम मोदी ने किया है शहर में डिजिटल इंडिया चीक 2022 का उद्घाटन। तो ये पूछना चाहता है भाई कि डिजिटल इंडिया चीक उद्घाटन जो इन्होंने किया है बी को होना चाहिए भाई। ठीक है, डिजिटल इंडिया बी को होना चाहिए, चीक लिख गया कोई बात नहीं, बी को होना चाहिए। 2022 का इन्होंने उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन जो पी को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी को होना चाहिए। डिजिटल इंडिया पीक की बात करें तो उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है, तो इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने किया है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया पीक का उद्घाटन किया। इस डिजिटल इंडिया का विषय देश की डिजिटल रूप से सत्ता, समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए भारत की तकनीकी को उत्प्रेरक करना है। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं उड़ान टॉप 5 के, जो कि आपकी परीक्षा के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क, पहले ही बता चुके बाबू, किसमें? जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किस राज्य में संत कौर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो संत कौर अकादमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। पूरा का पूरा यह सीरीज आपको प्रदान किया जाएगा, तो एक ही क्लास से ये चीज़ें, ठीक है, एक ही क्लास से चीज़ें क्लियर कर सकते हैं आप। अगर बात करें दोस्त कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित, ठीक है, मेसर्स IGSS, ठीक है, वेपर्स PTI लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो किसने किया? बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा ये ठोस कदम उठाया गया, यानी मुख्यमंत्री MK स्टालिन की उपस्थिति में तमिलनाडु और सिंगापुर के स्थित, ठीक है, मेंडर्स IGS, ठीक है, पंचर्स PTI लिमिटेड के बीच कितने का? तो भैया 25,000 करोड़ के निवेश का अनुदान किया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य पॉइंट्स पर। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नाम तपन योजना का उद्घाटन का शुभारंभ किया गया, तो ये आपको बताना है, ठीक है, तो वो सरकार हो जाएगी तमिलनाडु। अगर बात करें किस राज्य में भारत का पहला पार्टिकल लिफ्ट रेलवे बनाया जा रहा है, तो पार्टिकल लिफ्ट रेलवे कहाँ बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स? तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य में राजापुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, क्या पूछ रहा? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय के बारे में पूछ रहा डियर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कायल ऐप लॉन्च किया है? तो मिलनाड नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, तमिलनाडु इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, एक एक क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए जबरदस्त ऑक्सीजन साबित होंगे। अगर बात करें हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा क्या क्या स्वतंत्रता सेनानी है, नाम क्या माय डियर फ्रेंड्स? अल्लूरी सीतारमन। बोले तो अल्लूरी सीतारमन राजू की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो अनावरण कहां पर किया गया माय डियर फ्रेंड्स? ए ऑप्शन उड़ीसा भैया, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और अगर बात करें उत्तराखंड, तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर हिंदी नहीं दिख रही, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी जयंती पर? 125वीं जयंती थी अल्लूरी सीतारमन जी की। इन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के, ठीक है, भीमावरम में अल्लूरी सीतारमन राजू की कितने फीट? 30 फीट की ये प्रतिमा आपको दिख रही होगी। 30 फीट की प्रतिमा का क्या किया है इन्होंने? अनावरण किया है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें, अल्लूरी सीतारमन राजू की, ठीक है, 125वीं जयंती थी। अगर बात करें 100वीं क्रांति साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह किया गया। अब बात करते हैं आपके लिए जो ऑक्सीजन का काम करता है, बोले तो उड़ान, ठीक है। बात करें किस भारतीय शहर में बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फीट की मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? तो बाबा साहेब की जो स्टैचू है इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? तो लतूर में बनाई गई है। किसकी भाई? तो ये बनाई गई बाबा साहब अंबेडकर की। अगर बात करें फरवरी से भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? ठीक है, तो ये बोधगया में किया गया है। और बोधगया कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छापो, अगर नहीं पता तो फिर वैसे चलो। भगवान बुद्ध सबसे भटी प्रतिमा तो कहाँ है? मिंट्रूपाल में है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी के भैया वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार है। कहाँ पर है ये? गुजरात के गांधी नगर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए बाबू, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया। अब बात करते हैं पोस्टमास्टम करते हैं हरियाली महोत्सव की, तो ये ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन पर्यावरण मंत्रालय, सी ऑप्शन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, और डी ऑप्शन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो जन शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो अगर बात करें जल शक्ति होना तो ये किसके द्वारा किया गया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है हरियाली महोत्सव का आयोजन। ठीक है, अगर बात करें हरियाली महोत्सव का, अब बात करते हैं उड़ान टॉप 5 की डियर फ्रेंड्स, और जबरदस्त तरीके से बात करें हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या कर दिया गया? तो PM की स्कूल कर दिया गया है।
अगर बात करें किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया माय डियर फ्रेंड शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा संवाद का आयोजन किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा मधु के लिए आज हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन के हाल ही में किस भारतीय महिला की, ठीक है, आईएमए की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, तो ये गीता गोपीनाथ बन चुकी हैं। यानी आईएमएफ होना चाहिए, या आईएमए नहीं होना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे हैं, आईएमएफ की बात की जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड की बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल मनी फंड की अध्यक्ष कौन बन चुकी हैं, गीता गोपीनाथ बन चुकी हैं। मतलब बन नहीं चुकी हैं, अध्यक्ष नहीं बनी है, ये अर्थशास्त्रियों में आ चुकी हैं। बात करें भारत में जन्मी गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय महिला, पहली और दूसरी, ठीक है, अगर बात करें भारतीय बन चुकी हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम जी राजन बन चुके हैं, जो कि 2003 में इनको मिला था। चलिए दोस्त अब हम बात करते हैं उड़ान के टॉप पॉइंट पर, मतलब जबरदस्त। किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, मतलब जितनी महिलाएं विधायक थी उनको केवल बुलाया गया भाई साहब केरला के अंदर। अगर बात करें हाल ही में 8000 मीटर से थी, ठीक है, 8000 मीटर ऊंची होनी चाहिए, 5 चोटियों को फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन बन जाएंगी, प्रियंका मोहिते बन जाएंगी। अगर बात करें हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा एशिया में, तो बांग्लादेश रहा। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू किया, तो भाई राजस्थान का, तो राजस्थान शुरू करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मात्र 5 क्लास में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 मिनट का क्लास होगा और 5 क्लास में पूरा जनवरी से लेके और आपका सितंबर तक का, अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स क्लियर करा दिया जाएगा। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए। किस साल में 2020 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का मेज़बानी करने की घोषणा कर दी है, तो ये कौन देश है भैया, ठीक है। अगर देश नहीं पूछ रहा है, बात करें कि किस शहर ने, तो कौन सा शहर है, अरविंद केजरीवाल ने बोला, मतलब दिल्ली ने बोला। भारत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली में अगले सन यानी 26 जनवरी से 26 फरवरी तक पहले सरकार दिल मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो अगर बात करें ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। अगर बात करें हाल ही में किसे दिल्ली में मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो विकास कुमार हो जाएंगे। हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सर कर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका कि हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। क्या किया गया घोषित दोस्त, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो भैया ये आपका है मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ी वहाड़ी कहाँ स्थित होगा, तुम कुछ नहीं जानते तो जानोगे राजस्थानी ना, मतलब राजस्थान के अंदर। बात करें राष्ट्रीय स्मरण प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय हैं, क्या है, तरुण विजय हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है, मानगढ़ पहाड़ी को स्मारक घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं उड़ान टॉप पॉइंट पे। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर बात करें हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का टाइगर रिजर्व चेंज किया गया है, यानी 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी, तो ये राजस्थान के अंदर। अगर बात करें राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व की, तो दोस्त कौन कौन से हो जाएंगे। अगर बात करें रिजर्व सवाई मेधापुर में ठीक है, बात करें इसके बाद आपका मंभीर टाइगर रिजर्व, इसके बाद आपका रिजर्व कोटा में मुकद्दर हिल्स टाइगर रिजर्व। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है कि हाल ही में
ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पात्र के संध्या भोजन रसोई का उद्घाटन किया। मतलब कहां पर, वहां पर मतलब कहां पर। तो अगर हम बात करें ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन आपको पता है तो कहां पर किया, इन्होंने वाराणसी के अंदर किया है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा मोदी के बारे में, किचन, ठीक है, किचन की बात करें इन वाराणसी, ठीक है, इन वाराणसी। अगर बात करें मेल किचन इन वाराणसी, दिखा रहा होगा ना वाराणसी, तो वाराणसी के बारे में दिख रहा है, चित्र से याद कर लो, भूलोगे नहीं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी जिले की पहली यात्रा के दौरान जलपात्र मध्य भोजन रसोई का उद्घाटन किया। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान देश के बुनियादी ढांचों को जीवन की गुणवत्ता बताते हुए, ठीक है, 1774 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, बात करें ऑपरेशन आहट, मतलब ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो भैया मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफएस के द्वारा चलाया गया। अगर बात करें ऑपरेशन अमानत, तो खोए हुए सामान की वापसी के लिए किसके द्वारा, रेलवे के द्वारा चलाया गया। अगर बात करें, ठीक है, कि ऑपरेशन उपलब्ध, तो टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे के द्वारा चलाया गया। अगर बात करें ऑपरेशन नाक्रोश अवैध मादक, ठीक है, पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा। और बात करें ऑपरेशन परिवर्तन, तो गांजे की खेती रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। ये उड़ान का चित्र दिख रहा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में खर्ची उत्पादन शुरू किया गया। यानी खर्ची मेला की बात कर रहे हैं ना, खर्ची पूजा होना चाहिए, भाई गलत कर दिया इन्होंने, तो त्रिपुरा के अंदर हो जाएगा। बात करें एक सप्ताह के चलने वाले, ठीक है, देवी देवताओं का पूजा होता है। अगर बात करें तो ये चित्र आपको दिख रहा होगा ना, कुछ ऐसे तरीके से होता है खर्ची महोत्सव। ये जो चित्र दिख रहा होगा भाई साहब, इस तरीके से होता है। अब ज़्यादा मैं डीपली ले जा रहा हूँ, लेकिन पहले तो आपको जानकारी दे दूँ महत्वपूर्ण, हाल ही में किस राज्य में, ठीक है, अगर बात करें ये उस महोत्सव मनाया गया। तो अगर बात करें तो ये असम के अंदर। अगर बात करें हाल ही में, ठीक है, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन का उत्सव आयोजित किया जाता है, तो तानसेन मध्य प्रदेश, ग्वालियर में जन्म हुआ था ना। हाल ही में संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में जेतुगयम उत्सव का शुभारंभ किया, तो नई दिल्ली के अंदर। और हाल ही में कृषि और परिष्कृत संस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो बहरीन के अंदर किया गया है। मात्र 20 मिनट की क्लास होगी और 20 मिनट का मैं 5 क्लास केवल, ठीक है, 5 क्लास 20-20 मिनट का प्रदान करूंगा। और पूरा जनवरी से लेके आपका मैं बताना चाहूँगा पूरा का पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में, ठीक है, देश में 13वें एक्सप्रेस बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो भैया ये 13वां एक्सप्रेस, देखिए कैसी जाल बिछी हुई है एक्सप्रेस वे की। तो ये कौन बन चुका है, ये आपका बन चुका उत्तर प्रदेश। कौन बन चुका, उत्तर प्रदेश बन चुका है। अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 की, तो किसने जीता, राफेल नडाल में, मेल में जीता है राफेल नडाल ने। और अगर बात करें फीमेल में, एशले बार्टी ने जीता, जो कि राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी भाई, स्पेन के खिलाड़ी। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें, इसको भी राफेल नडाल ने धुआं कर दिया है। और फीमेल की बात करें, इगा स्विडबेक हो जाएंगे। विंबलडन पूछ रहे हैं, तो विंबलडन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और बात करें एलिना रविकिना हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से आ चुका, मात्र 20 मिनट का वीडियो होगा, तो मैं बताना चाहूँगा 5 वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए चैनल को, अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा 45,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की आ रही है, पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार तैयारी कराया जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगा एक भी बिना सिलेबस के नहीं, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस। और उससे बाहर जीएस हिंदी और मैं बताना चाहूँगा रीजनिंग, इससे बाहर नहीं आ सकता। और मैथ आप, ठीक है, एक चैनल उस पर पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला आपका एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो 2023 में बन के तैयार हुआ। नाम क्या था उसका भाई, नाम की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या था, तो इसका नाम था, ठीक है, द्वारिका एक्सप्रेसवे। क्या था, द्वारिका एक्सप्रेसवे था। अगर बात करें राज्य मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं उड़ान टॉप 5 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जवाहर नेहरू रोड का नाम ही बदल दिया? मतलब भैया बदल कर नरेंद्र मोदी मार्ग। तो सिक्किम इस स्वर्ण अक्षर पे चल रहा है। बात करें हाल ही में बने लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे, तो भैया 19,300। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला विकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया है? तो बेंगलुरु के द्वारा शुरू किया गया। तो आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा। मात्र 5 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कराया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा घटना चक्र हो, ठीक है, 5 किताबों का संकलन है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।